देखिए, आप सब लोग मेरे साथ यहाँ पे हैं। ये क्राइम सीन है, ठीक है। एक मिनट भैया, कैमरा पीछे कर लो। इस सड़क के एक तरफ आप देख रहे हैं करीब 8 फुट ऊंची बैरिकेडिंग है। आप सब लोग अपने कैमरे में दिखाइएगा। इस सड़क के एक तरफ 8 फुट ऊंची बैरिकेडिंग है, उसके ऊपर वायर लगी हुई है। इस सड़क के दूसरी तरफ भी बैरिकेडिंग है। माइक नीचे कर दीजिए सब लोग यार। और इस सड़क की तीसरी तरफ भी इतनी बड़ी लोहे की बैरिकेडिंग है। और इस गड्ढे के उस तरफ भी बैरिकेडिंग है। सीधे तौर पे दिल्ली पुलिस ने क्राइम सीन को फज किया है। क्राइम सीन के अंदर बदलाव करके खुल्लम खुल्ला फर्जीवाड़ा किया, ये सबके सामने। यहाँ पे बाइक वाला सिर्फ ऊपर से ही कोई हवाई जहाज से उसको फेंक देगा तो ही गिर सकता है। ये तो किसी भी बेसिक आदमी को समझ में आ रही है। उधर बैरिकेडिंग है, इधर बाउंड्री है, उधर बाउंड्री है, उधर बैरिकेडिंग है। तो क्या हवा से आ गया वो आदमी? क्या इतने कमीनेपन पर किसी भी विभाग को गिरना चाहिए? इतने घटियापन तक क्या कोई सरकार गिर सकती है? कि सिर्फ इसलिए कि साहब किसी की गलती नहीं थी, वो लड़का खुद ही मर गया, इसीलिए क्राइम सीन पर बाद में चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई, लोहे के बैरिकेड लगा दी गए। दूसरी बात, एक वो बैरिकेडिंग होती है जो क्राइम सीन के लिए की जाती है, जिसमें पन्नियां बांधी जाती हैं। ये वो वाली बैरिकेडिंग नहीं है, ये वो बैरिकेडिंग है जो फर्जीवाड़ा करने के लिए बनाई गई। ये दिखाने के लिए बनाई गई कि साहब बैरिकेडिंग तो चारों तरफ लगी हुई थी। वो लड़का पागल था, उस लड़के का दिमाग खराब था, वो रोहिणी से यहां तक आ गया। फिर इनकी लोहे की बैरिकेडिंग उसने खोली, फिर वो बाइक लेके अंदर आया, फिर उसने बैरिकेडिंग बंद कर दी और फिर उसने कहा कि नहीं, मैं अब इस गड्ढे में कूद के मरूंगा, क्योंकि मुझे आशीष सूद को और रेखा गुप्ता को बदनाम करना है, क्योंकि मुझे सतीश गोलचा को बदनाम करना है। इसलिए मुझे अमेरिका के वो जो कहते हैं ना अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने पैसा दिया उसको, जॉर्ज सोरोस ने उसको पैसा दिया, इसलिए वो यहाँ आया और यहाँ पे इस गड्ढे में कूद के वो मर गया ताकि इन लोगों को बदनाम कर सके। ये जो है स्पष्टीकरण ये सरकार दे रही है, ये पूरी तरीके से शर्मनाक है। जिस तरीके से आंकड़ों का फर्जीवाड़ा करना आज इस सरकार का सबसे पहला काम है, आंकड़ों का फर्जीवाड़ा करना। कल ही 3 दिन से खबर चल रही है कि दिल्ली के अंदर पहले 15 दिनों में साल के 800 से ज्यादा लोग गायब हो गए। कैसे गायब हो गए भाई? और उसमें बड़ी संख्या में नाबालिग लड़कियां हैं, 12 साल की, 13 साल की, 14 साल की लड़कियां हैं, वो गायब हो गई। और ये क्या कह रहे हैं? ये हमें धमकी दे रहे हैं कि अगर किसी ने इसके बारे में कुछ कहा तो हम FIR दर्ज कर लेंगे। अरे कर लो, 2 नहीं, 4 नहीं, 100 FIR दर्ज कर लो। हम ना तुम्हारी ED से डरते, ना तुम्हारी CBI से डरते, ना तुम्हारी हम FIR से डरते। कितनी FIR करोगे? और कल ही तमाम अखबारों के अंदर दिल्ली पुलिस द्वारा PR दी गई। क्या PR दी गई? कि साहब हम इतनी महान पुलिस हैं कि हमारे पास कोई भी आता है तो हम उसका तुरंत मुकदमा दर्ज कर लेते हैं, इसीलिए मिसिंग रिपोर्ट ज्यादा है। यही कहा ना, कल सब जगह छपा है, सब क्राइम रिपोर्टर्स ने कल जो है इसको जो है रिपोर्ट भी किया और आज सब अखबारों ने चलाया। और उस युवक कमल का दोस्त क्या कह रहा है कि रात को हम 6 थानों में गए, सुल्तानपुरी में गए, जनकपुरी में गए, मंगोलपुरी में गए, डाबरी में गए, पालम में गए, विकासपुरी में गए और हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। कहा गया कि सुबह 11 बजे आना। तो इससे पुलिस की सच्चाई पता चलती है कि रिपोर्ट तो दर्ज ही नहीं करते। सर, बुराड़ी वाले मामले में FIR भी दर्ज नहीं की। ये नहीं दर्ज करते भाई। मैं अपने इलाके के अंदर 10-11 साल राजनीति कर चुका हूँ। गरीब लोग जिनकी लड़कियां गायब हो जाती हैं, वो 100 चक्कर लगाते हैं थाने में, तब जाके रिपोर्ट दर्ज होती है। जब किसी से सिफारिश करते तो करते ही नहीं रिपोर्ट दर्ज। सर, 3 ये जो 800 लोगों की ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जाएगा सर? आप देखिए, मैं आपको एक बात देखिए, मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, मिल नहीं रहा। आप मेरी बात सुन लीजिए। आप सब लोग बाइक पे चलते हो, आपके कैमरामैन सब लोग कहाँ बाइक पे माइक चलते उठा हो। रहे हो ऊपर?
कोई कार में भी चलता, थोड़ा नीचे कर लो बहन। मुंह पे आ रहा है। यहाँ पे मरने वाला आप भी हो सकते थे, मैं भी हो सकता था, मेरा बेटा भी हो सकता है, आपकी बेटी भी हो सकती है, गायब होने वाली भी आपकी बेटी हो सकती है, मेरी बेटी भी हो सकती है। हम लोग ये देख रहे हैं, एक लड़का नोएडा में मर गया तो 2 दिन बाद दूसरे राज्य गुड़गांव के अंदर रेस्टोरेंट की सीसीटीवी इमेज ले आए, फुटेज ले आए कि साहब ये लड़का यहाँ पे जो है पार्टी कर रहा था। ये लोग इतने कमीने हैं, इतने घटिया हैं कि ये एक बाप का लड़का मर गया, उसकी सीसीटीवी फुटेज दूसरे रेस्टोरेंट से ले आए, दूसरे राज्य से ले आए कि साहब ये पार्टी कर रहा था तो इसको तो मरना ही था। पार्टी कोई ना कर सकते हो आप इस देश के अंदर। भाई ये रेस्टोरेंट सरकार ने खोल रखे हैं, सरकार इसमें जीएसटी जरूर लगी मगर पार्टी करने का हक कोई ना आपको। पार्टी करोगे तो आप मरोगे। वो सरकार अभी तक इस सीसीटीवी कैमरे की इमेज क्यों नहीं लेके लाई? क्यों अभी तक वीडियो नहीं आया? क्यों इस बात पे इतना सस्पेंस बना हुआ है कि भाई क्या हुआ था, क्या हुआ था? जो हुआ था, पुलिस जो है ये सीसीटीवी कैमरा जो है हर चौराहे पे लगे हुए, हर सड़क पे लगे हुए, हर गली में लगे हुए, क्यों नहीं मिले? और जो मोबाइल लोकेशन होती है, मोबाइल लोकेशन तो अब पुलिस बिल्कुल एग्जैक्ट कर लेती है, तो हमारी सर्वेलेंस करते हैं पूरे दिन ये देखते हैं हम कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। उस लड़के की मोबाइल लोकेशन इनके पास थी, उसका मोबाइल चल रहा था, उसके फोन की घंटी बज रही थी, मगर उसके साथ रात को जब मोबाइल लोकेशन शेयर की उसको तुरंत डिलीट कर लिया गया। क्यों करा गया डिलीट? क्या छिपाना चाहती थी पुलिस? आपके पास मोबाइल लोकेशन थी उसकी, तो आपने उसको क्यों छुपाया? क्या रात को पुलिस इस बात को छिपाना चाहती थी कि सुबह जो है पॉलिटिकल मालिक उठेंगे, वो बताएंगे कि कैसे इस खबर को जो है बाहर देना है, तब दी जाएगी ये खबर? इन चीजों के ऊपर जो है बड़े सवाल उठते हैं। पुलिस की भूमिका और यहाँ के विधायक और मंत्री आशीष सूद की भूमिका सीधा एक क्रिमिनल ऑफेंस है। इस पूरे के पूरे क्राइम सीन को ड्रेसअप किया गया। इस क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ करके सरकार को और प्रशासन को बचाने की पूरी भूमिका बनाई गई। ये आप सबके सामने है। क्या लग रहा या है मुझे सतीश गोलचा जी समझा दें वो लड़का कहाँ से आया था? The major question that here is how will, if had it been your government, how would you have treated this entire case? There was negligence definitely from the authorities' point of view, even from the police point of view. How would you have treated it differently? If I was the person who was heading a full-fledged government, like Rekha Gupta is heading today, we would have suspended the police commissioner Satish Golcha immediately. Because Mr. Satish Golcha has been threatening people for not raising their voice for missing people. How can he do that? Okay. आप एक धमकी दे रहे हैं ट्विटर पे और अखबारों में कि इसके बारे में आप बात करोगे तो एफआईआर दर्ज करोगे। तो एफआईआर दर्ज कर लो, हम तुम्हारी एफआईआर से डरते हैं। आप यहाँ की लड़कियां खो रही हैं, आप उनको ढूंढ नहीं पा रहे, आपकी मंशा नहीं है उनको ढूंढने की। आप कह रहे हैं कि इसके बारे में ज्यादा बात करेंगे तो इसके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी। भाई अब ये गुंडागर्दी भी चलेगी पुलिस की। परिजनों से सर मुलाकात हुई है? हमारी अभी किसी से मुलाकात नहीं हुई। लेकिन मुद्दा हमारी जो काउंसलर हैं यहाँ की पड़ोस की रमिंदर जी, इन्होंने सुबह जो है यहाँ पे ये आई थी और इन्होंने बताया कि ज्यादातर बैरिकेडिंग उस वक्त नहीं थी, ये बाद में की गई है। ओके। और ये सारे जो आपके स्थानीय लोग हैं वो आपको बताएंगे। सीधे तौर पे अगर क्राइम सीन हैज बीन ड्रेस्ड अप, पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल एंड पुलिस कमिश्नर हैज टू गो। इट इज जस्ट मैनिपुलेशन। Sir, as a responsible opposition, because you're an opposition and it becomes your duty. भैया वो जो जेई सस्पेंड किए होंगे वो आपको और हमें पता भी नहीं चलेगा, 15 दिन में चुपचाप बहाल कर एक ऑपोजिशन होने के नाते अब इस मुद्दे को आप आगे कैसे लेके जाएंगे कि यही दबके रह जाएगा क्या मामला? यू विल बी रेजिंग इट फर्दर। हाउ स्ट्रांगली? दैट्स द पॉइंट। देखिए, अपोजिशन तो भाई आप लोगों के ऊपर निर्भर है। हम तो अपना काम कर रहे हैं, आप ऑपोजिशन पॉलिटिकली आप ही हैं सर। हम लोग शोर मचाएंगे, आप लोग हमारे को थोड़ा दिखा देंगे तो इनके ऊपर दबाव बनेगा, और अच्छे से दिखाएंगे तो ज्यादा दबाव बनेगा। मगर मैं आपको ये बता दूं कि आशीष सूद की कमेटी जाए भाड़ में, उस कमेटी की कोई वैल्यू नहीं है। नोएडा के मामले में हर बात पे कमेटी बन गई, हर बात पे कमेटी बन गई। क्या हुआ उस कमेटी का? किसको फांसी दी उस कमेटी ने? किसको जेल भेजा गया उस कमेटी द्वारा? कुछ नहीं। यहाँ भी जो कमेटी का जो ड्रामा किया जा रहा है उसमें कुछ नहीं आने वाला।
जब आप क्राइम सीन ही ड्रेसअप कर रहे हो तो इसका मतलब आपकी मंशा साफ है, आप तो फर्जीवाड़ा कर रहे हो यहाँ पे। इस इलाके में और भी ऐसी सड़कें हैं जहाँ पर मैं अभी जो उस तरफ से आ रहा हूँ, इधर से ऐसे आया, इधर से आया, वहाँ पे जगह जगह पर गड्ढे हैं और आप जाके देख लो जो हरे रंग की तिरपाल लगाई गई है वो बिल्कुल नई है, वो आज ही लगाई गई है, अलग ही चमक रही है वो हरे रंग की तिरपाल। तो वो जगह जगह गड्ढे हैं। मेरा मानना ये है कि सरकारी काम होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सरकारी काम नहीं होने चाहिए, मैं मानता हूँ सरकारी काम होते हैं, उसमें कई बार जो है समय भी लगता है, कई बार नेग्लिजेंस भी हो सकती है, मगर अगर आप उसके ऊपर लीपापोती कर रहे हैं, अगर आप उसमें दोषियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आशीष सूद ने यहाँ पे आके उसको मार दिया, मगर आशीष सूद अगर सबसे पहले यहाँ पे मुंह धो के आए और यहाँ पे लीपापोती करने लगे और सबसे पहले आशीष सूद ने काम किया कि मैं क्लीन चिट दे दी उन्होंने कि जी बैरिकेडिंग तो बड़ी अच्छी थी, सुरक्षा के तो पूरे इंतजाम थे, मगर मैं जांच करा लेता हूं, मैंने तो जांच में देखा कि सब कुछ ठीक था। तो भाई आपने तो एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होने के नाते आपने तो क्लीन चिट दे दी पहले ही, तो अब क्या जांच होगी। और जब पुलिस ने इस पूरे के पूरे क्राइम सीन को ड्रेसअप कर दिया और ड्रेसअप करते हुए होने दिया, तो इसका मतलब पुलिस की पूरी कनाइवेंस है। हमारे एमएलए साहब भी आ गए। सौरभ जी, स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि एक गड्ढा यहाँ नहीं है, बहुत ऐसे गड्ढे और महीनों से वो खुले हुए हैं, और मंत्री जी सिर्फ विधायक नहीं है, मंत्री भी हैं, उनकी ज्यादा मंत्री जी जो विधायक हैं वो यहाँ से 2.5 मिनट की दूरी पे रहते हैं, 2.5 मिनट की दूरी पे, और ये गड्ढे यहाँ पे हैं, ये सबको मालूम है, और इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, ये भी सबको मालूम है, और इसमें कुछ होगा भी नहीं, ये भी सबको मालूम है। ऐसा नहीं है कि मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि सतीश गोलचा को हटा देंगे, ये ना हटाएं किसी डीसीपी को भी, ये कुछ नहीं करेंगे, ये सिर्फ कुछ दिनों तक ड्रामेबाजी करेंगे। कैसे रोका जा सकता है सर ये सब? देखिए, इस सरकार को हटाना पड़ेगा। जो सरकार आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही है उस सरकार को हटना ही पड़ेगा, वही एक तरीका, और कोई तरीका नहीं है। वरना आप देख लीजिएगा, आप भी आए हम भी आए, कुछ नहीं होगा, शोर मचेगा, लोग भूल जाएंगे।